चित्र यह माइंड की भाषा है। बॉडी माइंड की शेप ले रही है। मेजॉरिटी माइंड की शेप लेकर बैठे हैं, हद का शेप लेकर बैठे हैं। बेहद की आत्मा अपने संकल्पों को अपने अंदर देखती है, लेकिन मैं संकल्प नहीं हूँ, संकल्प मेरे अंदर ही है। संकल्प से मैं एक्शन में आती हूँ, लेकिन मैं हूँ सदा प्रेजेंट, एवर प्रेजेंट। मैं जो भी हद के अनुभव है, साक्षी हूँ। मतलब वह संकल्प जो है वो मेरे अंदर ही है। जैसे सत्या स्वाति से साक्षी है, तो स्वाति कोई दूसरा नहीं, स्वाति और सत्या के माइंड में ही है, तो साक्षी कैसे होगी? स्वाति को भी वह फील कर रही है अपनी बॉडी की हर सेंसेशन से। साक्षी कैसे हो सकता है? क्योंकि दोनों एक ही है। इसीलिए बाबा आर्टिफिशियल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देते हैं, ताकि हम उस सत्य को जान सके जो कि मिक्स हो गया है। मेरा ट्रू नेचर दिखाने के लिए बाबा इस दो के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। जैसे परमधाम ऊपर है, तुम नीचे हो, क्योंकि इतना मैं मिक्स हो चुकी थी। इसलिए बाबा आर्टिफिशियल डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। आज तक हमारे थॉट्स कैसे चलते थे? हम भी थॉट्स के साथ ही चल रहे थे, चेंजेस के साथ ही चल रहे थे। इसीलिए अनुभूति कुछ हो ही नहीं रही थी। हर समय हम चेंजिंग अनुभव के साथ ही जी रहे थे। इसे ही मैं समझने लगी थी। जो चेंज हो रहा है वही मैं हूँ, यह अनुभव कर रहे थे।
इसीलिए बाबा ने अलग किया। तुम बाप समान हो, बीज हो, अपने उस स्वरूप को जानो। सिर्फ बीज नहीं, बीज के अंदर सब संस्कार है। तुम इसका स्वरूप बनकर जिया है, वह आदत पड़ गई है। संकल्पों के चेंजिंग अनुभव को अपना स्वरूप मान करके जिया है। अब उससे दूर हटो, थोड़ा सा दूर हटो। अपने निरसंकल्प स्वरूप को पहचानो। मैं साइलेंस बीइंग हूँ। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, वापस घर जाना है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा। यह राज सभी को समझाओ। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और सृष्टि के 5000 वर्ष के चक्र का नाटक के बारे में हम बच्चों को बता रहे हैं कि बच्चे, आत्मा सृष्टि में आकर अपने विचित्र को चित्र में परिवर्तन किया, बेहद को हद में परिवर्तन कर यह नाटक बजा रही है। अभी यह नाटक का समाप्ति का समय है, इसीलिए आप जो रियल हो उसी अनुभूति से अब घर जाना है, कहता बाबा। फिर यही नाटक रिपीट होगा। प्रश्न, आत्मा पार्ट बजाते बजाते थक गई है, थकावट का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, बहुत भक्ति की, अनेक मंदिरें बनाए, पैसा खर्च किया, धक्के खाते खाते सतो प्रधान आत्मा तमो प्रधान बन गई है। तमो प्रधान होने के कारण ही दुखी हुई है। जब किसी बात से कोई तंग होता है तब थकावट होती है। अभी बाप आए हैं सब थकावट मिटाने। परमात्मा खुद ही अपना परिचय देकर हमको भक्ति का फल ज्ञान देते हैं, क्योंकि बच्चे मेरे कारण ही, मेरे नाम के लिए ही, मेरे परिचय के लिए ही आपने बहुत धक्के खाए हैं, बहुत मंदिर बनाए, बहुत पैसा खर्चा किया और इसी में ही जैसे सतो प्रधान अवस्था से तमो प्रधान अवस्था में आ गए, कहता बाबा। और मुझे ढूंढते ढूंढते आप इतने दुखी हो गए हो और दुख का कारण ही है मेरा न मिलना, इसीलिए आप थक गए थे। तो मैं आया हूँ, अपना परिचय मैं खुद इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आप बच्चों को देता हूँ। तो बच्चे, आप मुझे याद करके अपना थकावट मिटाओ, कहता बाबा। जब हम परमात्मा के याद में होते हैं तो जैसे कि खुशी, उमंग, उत्साह, आनंद में होते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप की याद रहे। खाते पीते सब काम करते पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। परमात्मा जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, यह पढ़ाई सदा काल के लिए श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाली है। इसीलिए बाबा भी कहता है कि बच्चे, यह पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। कुछ भी कर्म करते, खाते पीते भी पढ़ाने वाला टीचर और पढ़ाई को याद करो, कहता बाबा।
दूसरा पॉइंट है, बाप दादा के दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है, किसी को भी तंग नहीं करना है। किसी का हम दिल का प्यार पाने के लिए उसकी बात मानते हैं। यहाँ तो स्वयं परमात्मा हम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रीमत दे रहे हैं, तो परमात्मा की श्रीमत पर चलना अर्थात परमात्मा के दिल पर चढ़ना। तो बाबा कहता, बच्चे मेरे समान बनकर श्रेष्ठ सर्विस करो, किसी को तंग नहीं करो, कहता बाबा। वरदान है, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्त भव। बाबा कहता, जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उसको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वह शांत हो जाए। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो, फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्र चित्त हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर ले लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। बाबा कहता, बच्चे मन को कंट्रोल करने के लिए अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो, कहता बाबा। क्योंकि मन जब बहुत उछलता है, अनेक संकल्प आते हैं, तो उसको एकाग्र करने के लिए उसको बुद्धि का लगाम डाल दो, तो मन व्यर्थ के तरफ नहीं जाएगा, मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख, सर्व आत्माओं पर रहम करो। उसी स्मृति में रखना ही जैसे अपने आप पर रहम, और जो अपने आप पर रहम करता वो अनेकों को रहम करता है। तो अपनी स्थिति बनाओ तो जब इनडायरेक्टली अनेक आत्माओं पर आप रहम कर रहे हो। तो बाबा कहता, पूर्वज स्वरूप की स्मृति में रहो, कहता बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है ये तारीफें
दिल से जो मैंने करी है, सच्ची सी है ये तारीफें, दिल से जो मैंने करी है। जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। वो आसमां मिला ज़मीं को मेरी आधे आधे पूरे हैं हम। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम।